नेपाल प्रीमियर लीग सीजन 2 के लिए अभी भी आईसीसी से फुल परमिशन नहीं मिला है कि जो टेस्ट नेशन के प्लेयर है, उनको आप फुल्ली यहाँ पे ले सकते हो अपनी-अपनी फ्रेंचाइज़ में। भाई लोग ये बातें जो है अभी कल रिसेंट में जब कैन बोर्ड की मीटिंग हुई थी, उसके बाद मीडिया से बात करते हुए पारस खरका सर ने जो है वो कही है कि आईसीसी ने अभी तक जो है वो फुल यहाँ पे क्लीयरेंस नहीं दी है कि सारे टेस्ट नेशन के टीमों में से आप जितने मन उतने प्लेयर उठा सकते हो। ऐसी कोई भी परमिशन अभी तक फिलहाल के लिए नहीं मिली है एंड अगर आप मेरे से पूछो तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो एनपीएल में पड़ेगा। देखो भाई लोग पारस खरका सर ने कल यहाँ पे जब फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश किया, आपको पता होगा 27 करोड़ 69 मतलब लाख रुपीस जो है ये यहाँ पे कमाया गया था 27.69 करोड़ रुपीस। कहीं न कहीं उसका प्रॉफिट वगैरह जो है कैन बोर्ड को भी हुआ था, सारी फ्रेंचाइज़ को हुआ था, तो वो कह सकते हो कि वहाँ पे प्रॉफिट वगैरह जो है वो सारा रिपोर्ट वगैरह देने के बाद जब पारस खरका सर बाहर आते हैं और मीडिया से बात करते हैं, तो उन्होंने एक बात स्पेसिफिकली यहाँ पे ये कही है कि आईसीसी जो है वो हमारे ऊपर अभी भी जो है वो पाबंदी लगा के रखा हुआ है। और भाई लोग आपको पता होगा सीज़न 1 नेपाल प्रीमियर लीग के अंदर वो लिमिटेड प्लेयर जो है आप ले सकते थे टेस्ट नेशन में से। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ तो कहीं न कहीं जो प्लेयर खेल रहे हैं टेस्ट नेशन में जैसे जिमी नीशम हो गया, उनको जो है लिया गया था, वो लिमिटेड प्लेयर में से जो है लिया गया था। वैसे ही और भी बहुत सारे प्लेयर जो थे, उसके अलावा बहुत सारे रिटायर्ड प्लेयर जो थे, उनको लिया गया था। लेकिन जो इस साल का प्लानिंग था साल 2025 में कि यार मैक्सिमम से मैक्सिमम वो टेस्ट नेशन के प्लेयर को लिया जाए, जो प्लेयर अपनी मेन टीम में नहीं खेलता है। कहीं न कहीं उस पे अभी तक जो है आईसीसी का क्लीयरेंस नहीं आया है। मतलब आप कह सकते हो अगर कैन बोर्ड मान लो पाकिस्तान से बाबर आजम को लेना चाहती है, ठीक है? अब बाबर आजम मान लो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे पाकिस्तान से 2-3 प्लेयर आप नहीं उठा सकते हो, जो-जो प्लेयर अगर नहीं खेल रहे वहाँ से। या फिर कोई भी दूसरी कंट्री के प्लेयर को आप ज़्यादा प्लेयर नहीं उठा सकते हो। एक लिमिटेशन जो थी, वो यहाँ पे अभी भी लगी हुई है कि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 प्लेयर को जो है वो टेस्ट नेशन में से उठा सकते हो एंड ये कहीं न कहीं कह सकते हो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आईसीसी ने अभी तक इसको लेके चीज़ें जो है वो नेपाल के फ़ेवर में नहीं दी है। हालाँकि पारस खरका सर ने ये भी कहा है कि अभी एनपीएल के आने में जो है बहुत टाइम है। मतलब अभी देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर मतलब ये 3-4 महीने है। तो आईसीसी इसके ऊपर जो है वो देख-रेख कर रही है एंड हो सकता है ये आपको एक पॉजिटिव नोट पे भी जो है वो मिले। क्या पता आईसीसी जो है एनपीएल से ठीक पहले आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दे दे कि ठीक है, आप जो है जितने टेस्ट नेशन के प्लेयर को लेना चाहते हो, वो ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे बैरियर्स पता है क्या है? यहाँ पे बैरियर्स ये है कि भाई अगर वो पहले से परमिशन मिल जाती ना तो फ्रैंचाइज़ जो है वो बातचीत में लग जाते बहुत सारे प्लेयर के साथ में। मतलब जो मेन टीम का हिस्सा होते भी है, उनके साथ में भी जो है यहाँ पे बातचीत में लग जाते हैं। लेकिन कुछ-कुछ रिटायर्ड प्लेयर हैं, उनसे भी बात चल रही है। जैसे डेविड वार्नर हो गया, उन जैसे प्लेयर से भी जो है बातचीत चल रही है। जैसे सुदूर पश्चिम के जो ओनर थे, उन्होंने ये बात कही थी। तो कुछ-कुछ रिटायर्ड प्लेयर से बात चल रही है, लेकिन वो टेस्ट नेशन के प्लेयर के ऊपर अभी भी जो है वो लिमिटेशन है। एक बार लिमिटेशन हट जाएगी तो आप कह सकते हो मैक्सिमम ऑफ द मैक्सिमम प्लेयर को आप यहाँ पे खरीद सकते हो, अपने फ्रैंचाइज़ में ला सकते हो एंड इससे जो है वो माहौल और बनेगा। इससे जो इनकम है एनपीएल की वो और ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि सीज़न 2 जिस हिसाब से होने वाला है मेरे को ऐसा लग रहा है, जिस तरीके का सीज़न 1 था, उससे डबल इनकम आपको जो है इस साल होते हुए दिखेगा एंड मैंने आपको पहले ही बताया कि इसी ग्रोथ रेट से अगर एनपीएल चलती रही, आने वाले 5-6 सालों के अंदर आपको कैन बोर्ड आराम से जो है वो 200-250 करोड़ का मालिक जो है मतलब बनते हुए दिखेगा एज़ अ क्रिकेट बोर्ड वो भी एसोसिएट नेशन में। तो जो पहले सीज़न में ही जो है अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाया गया जबकि आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा किए गए थे इस साल, पहले सीज़न के हिसाब से। सेकंड सीज़न में जो है वो मेरे हिसाब से और भी ब्रांड्स वग़ैरह जो है वो आएगी। तो कहीं न कहीं टेस्ट नेशन के प्लेयर का होना ये एक बहुत बहुत बड़ी बात जो है वो बनती थी। लेकिन अब ये सारी डिसीज़न जो है वो अब आईसीसी के ऊपर है कि आईसीसी जो है वो किस तरीके से यहाँ पे कैन बोर्ड को परमिशन देती है। क्योंकि आपको पता ही होगा क्या हुआ था नेपाल में वो एक टाइम पे कुछ गलतियाँ कर दिए थे पहले के लीग में, एनपीएल से जो पहली वाली लीग होती थी उसमें कुछ गलतियाँ हो गई थी, जिसके बाद आईसीसी ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था एंड फिर वही चीज़ जो है यहाँ पे कैन बोर्ड को भी भुगतना पड़ रहा है एनपीएल के तौर पे। तो मेरे हिसाब से आईसीसी इनके ऊपर लुक आउट करेगी एंड जितनी जल्दी हो सके वो परमिशन दे देना चाहिए। जितने टेस्ट नेशन के प्लेयर को यहाँ पे लेना चाहती है फ्रैंचाइज़ वो ले सकते हैं। ये वाली परमिशन अगर मिल जाए तो बहुत ज़्यादा मज़ा जो है आपको सीज़न 2 में आएगा। बाकी देखना ये है कि एनपीएल मिनी ऑक्शन में जो है वो किसको-किसको चुना जाता है और नेपाल में से ही।